हेलो एवरीवन, आप भी एक अगर साइंस स्टूडेंट हो और आईवीएफ की फील्ड को एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आज हम कुछ टॉपिक्स पे बात करेंगे। स्पेसिफिकली अगर आप एक एम्ब्रोलॉजिस्ट बनना चाहते हो तो आज मैं आपको बताऊंगी आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है एक एम्ब्रोलॉजिस्ट बनने के लिए। पहले अगर हम जाने कि एम्ब्रोलॉजिस्ट होते कौन है तो वो एक साइंटिस्ट होते हैं, बायोलॉजिकल साइंटिस्ट जो लैब में काम करते हैं, एग्स, स्पर्म्स इन सब से डील करते हैं और एक इनफर्टाइल कपल को हेल्प करते हैं प्रेगनेंसी अचीव करने के लिए। अगर हम बात करें कि कौन लोग एम्ब्रोलॉजिस्ट बन सकते हैं तो कुछ एआरटी रूल्स हैं, तो उनको हम समझते हैं कि आप किस क्राइटेरिया में फिट हो सकते हैं। पहला कि आपके पास एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, मतलब मास्टर्स इन क्लिनिकल एम्ब्रोलॉजी, और वो उसके बाद भी आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एक आईवीएफ लैब में, ताकि आप एक सीनियर एम्ब्रोलॉजिस्ट बन सके। अब बहुत लोग इसको मिसअंडरस्टूड करते हैं कि 3 साल जो आपके एक्सपीरियंस है वो एक ही सेंटर पे होने चाहिए, जो कि सही नहीं है। आपको 3 साल का रेगुलर विदाउट एनी गैप एक्सपीरियंस लेना है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एक ही सेंटर पे, मतलब आप कोई स्विच नहीं कर सकते सेंटर, ऐसा नहीं है। सेकंड कि अगर आप एक पीएचडी होल्डर हैं और आपके पीएचडी में एक प्रोजेक्ट होना चाहिए जो एम्ब्रोलॉजी से रिलेटेड हो, तो आप एक एम्ब्रोलॉजिस्ट बन सकते हो और आपको 1 साल का आईवीएफ लैब में एक्सपीरियंस होना चाहिए। तीसरा, अगर आप एक एमबीबीएस डॉक्टर है, वेट हैं, तो आप भी ये डिग्री परस्यू कर सकते हो, बट आपको अगेन दोबारा अपनी एमबीबीएस डिग्री के बाद मास्टर्स इन क्लिनिकल एम्ब्रोलॉजी करना पड़ेगा और आपके लिए 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा आफ्टर द डिग्री इन आईवीएफ क्लिनिक। फोर्थ, अगर आप एक पोस्ट ग्रेजुएट हैं इन लाइफ साइंसेज या फिर बायोटेक्नोलॉजी, तो आपको पहले 1 साल की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा एडिशनल, फिर 4 साल का एक्सपीरियंस आपको और चाहिए सीनियर एम्ब्रोलॉजिस्ट बनने के लिए। अब जब ये रूल्स आए थे तो 2021 टू 2022 में आए थे ये, तो उससे पहले ऑफ कोर्स एम्ब्रोलॉजिस्ट थे जो परस्यू कर रहे थे और उनको ये क्राइटेरिया नहीं पता था, तो उनके लिए एआरटी रूल ये कहता है कि अगर आप पहले से ही प्रैक्टिस कर रहे हो और आपके पास अगर लाइफ साइंसेस की ग्रेजुएशन की डिग्री है, वेट हो या फिर रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी की डिग्री है, तो आपको मिनिमम अपना 5 साल का एक्सपीरियंस दिखाना है कि आप 5 साल से एम्ब्रोलॉजी परस्यू कर रहे हो। प्लस आपके पास एक रिकॉर्ड होना चाहिए कि आपने 500 आईवीएफ प्रोसीजर्स कर रखे हैं और एटलीस्ट 100 साइकिल्स ऑफ आपकी क्रायो प्रिजर्वेशन। अब अगर हम बात करें कि हमने बार बार ये देखा कि आपको पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए क्लिनिकल एम्ब्रोलॉजी में, एमएससी चाहिए, तो ये कैसे करें? अगर आपको क्लिनिकल एम्ब्रोलॉजी मास्टर्स डिग्री परस्यू करनी है तो आपके पास प्रीवियस कोई भी बायोलॉजिकल साइंस की डिग्री होनी चाहिए। अब वो बीएससी इन जूलॉजी हो सकती है, आपका लाइफ साइंसेज हो सकता है, बायोटेक्नोलॉजी हो सकती है, एंड दूसरे क्राइटेरियाज तो हमने पढ़े हैं कि एमबीबीएस डॉक्टर्स भी कर रहे हैं। तो आपके पास कोई बायोलॉजिकल साइंस की डिग्री होनी चाहिए, तो आप मास्टर्स इन क्लिनिकल एम्ब्रोलॉजी के लिए अप्रूव हो जाते हो कि आप ये डिग्री परस्यू कर सकते हो। और आजकल बैचलर्स भी क्लिनिकल एम्ब्रोलॉजी में आ गया है, तो अगर आप ट्राई करो कि आपकी बैचलर्स और मास्टर्स दोनों क्लिनिकल एम्ब्रोलॉजी में हो तो विच इज़ बेस्ट थिंग। तो हमने ये बेसिक चीज़ों की बात करी कि एक एम्ब्रोलॉजिस्ट बनने के लिए आपको क्या क्या ज़रूरी चीज़ें पड़ सकती हैं। अगर अब आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मेरे पेज, इंस्टा पेज सेल टू बेबी विद इशिता में डीएम कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपको आंसर करूँगी। एंड आई विल लाइक टू टेक अ मोमेंट कि जो मेरा पेज है इंस्टा पे, मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, बहुत लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो थैंक यू फॉर ऑल द लव यू गाइस हैव मोटिवेटेड मी टू स्टार्ट माई यूट्यूब चैनल। एंड अगर कोई पहली बार देख रहा है तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, ज़रूर पेज को फॉलो करो। एंड या बाय।